कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और उसको मेजरमेंट कैसे करें। ओके, बिना मेहनत किए हम उसको बिना कोई सरदर्दी से हम उसको मेजरमेंट कैसे करें। ओके, और एक चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे कि वेट के हिसाब से, हमारे वज़न के हिसाब से किस तरह से पानी पिया जाए ताकि हम हेल्दी रहे और वेल्दी रहे और कोई भी बीमारी हमें ना हो। और साथ ही साथ हमारे जो ऑर्गन्स है, जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, उसके बाद स्टमक हो गया, और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, तो वो जिससे वो सब फिट रहे और हेल्दी रहे, कोई बीमारी उसमें ना आ जाए। ओके, डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि वो टॉपिक क्या है और इस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में। ओके, तो टॉपिक्स क्या है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और उसको मेजरमेंट कैसे करें। ओके, बिना मेहनत किए हम उसको बिना कोई सरदर्दी से हम उसको मेजरमेंट कैसे करें। ओके, और एक चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे कि वेट के हिसाब से, हमारे वज़न के हिसाब से किस तरह से पानी पिया जाए ताकि हम हेल्दी रहे और वेल्दी रहे और कोई भी बीमारी हमें ना हो। और साथ ही साथ हमारे जो ऑर्गन्स है, जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, उसके बाद स्टमक हो गया, और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, तो वो जिससे वो सब फिट रहे और हेल्दी रहे, कोई बीमारी उसमें ना आ जाए। ओके, तो हम वो सीखेंगे आज कि हम किस तरह से पानी पिएंगे, कैसे पिएंगे, कितना पानी पीना चाहिए वेट के हिसाब से, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो जो है पढ़ाई के साथ साथ ये आपको डेली लाइफ में भी काम आने वाला है ये वीडियो। ओके, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में पानी की कितनी अहमियत है। पानी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में, क्योंकि वाटर के बिना हमारी लाइफ नहीं है। वाटर इज़ लाइफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर इज़ लाइफ, वाटर ही ज़िंदगी है। ओके, तो पानी बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए, और हम लोग जानते हैं कि पानी हमारे बॉडी के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी में है तो वो पानी है। तो हम लोग जानते हैं पानी जो है हमारे बॉडी में कितना है, 60% से लेकर के कितना है, 70% तक हमारी बॉडी में वाटर है। ओके, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। पानी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये ज़रूरी है, इसलिए हमको इसको सही से लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी ले लेना है। और किस तरह से ले, वेट के हिसाब से, कि हम हेल्दी रहे और कोई इसके बैड इफ़ेक्ट ना पड़े हमारे हेल्थ पर, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब हेल्थ ही हमारी दौलत है, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप देखिए कि पर केजी हमको कितना वाटर पीना पड़ेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर केजी मतलब 1 केजी के हिसाब से, मतलब केजी के हिसाब से किस तरह से हम पानी पिए, बॉडी वेट के हिसाब से किस तरह से हम पानी पिए। ओके, तो ये हम सीखेंगे। तो कितना पानी पीना चाहिए पर केजी, तो ये हम सीखेंगे। देखिए, तो 50 ml पर केजी। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि 50 ml पर केजी मतलब 1 केजी में 50 ml जो है, 50 ml पानी पीना ज़रूरी है हेल्दी इंसान के लिए, हेल्दी रहने के लिए। ओके, और हमारे जो बॉडी है उसको सही से फंक्शनिंग करने के लिए इस हिसाब से पानी पीना पड़ेगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से हमको पानी पीना है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक आदमी की जो वेट है कितना है, 50 kg। ओके, तो इसको कितना पानी पीना चाहिए, वो 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 ml।
इज इक्वल टू कितना होगा 2500 ml। ओके, तो हमको अगर किसी का वेट कितना है 50 kg, तो उसको कितना पानी पीना है 50 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब वेट मल्टीप्लाइड बाय 50 ml इज इक्वल टू जो आएगा उसको उतना पानी पीना पड़ेगा। तो ये देखिए, अगर किसी का वेट है 50 kg तो उसको कितना पानी पीना पड़ेगा 2500 ml। ओके, तो इसको अगर लीटर बनाना है तो क्या करना है, तो इसको 1000 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 2.5 लीटर। ओके, अगर इसको लीटर में पीना है तो कैसे हमको पता चलेगा, तो उसको 1000, ये तो ml है क्योंकि 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो इसलिए हम इसको लीटर बना लिए। तो क्या किए 1000 से इसको डिवाइड कर दिए, तो कितना आया 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर उसको पानी पीना पड़ेगा। अगर आपका वेट जो है 50 kg है तो आपको कितना पानी पीना पड़ेगा 2.5। तो कैसे निकाले, देखिए जो भी वेट होगा बॉडी का तो वो मल्टीप्लाइड बाई 50 ml इज इक्वल टू उसको पानी पीना पड़ेगा उतना। ओके, मान लेते हैं किसी का वेट कितना है 70 kg। ओके, तो 70 kg मल्टीप्लाइड बाय 50 ml, क्योंकि पर kg 50 ml होता है, इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना 3500 ml। ओके, अगर उसको लीटर बनाएंगे तो क्या करना है 35, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5 लीटर। तो उसको 3.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। ओके, मतलब 3.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि हम इसको तो मेजरमेंट करके तो पी नहीं सकते, उसको कैसे पिया जाए कि हम मेजरमेंट भी नहीं करना पड़े और इजीली हम उसको मेजरमेंट कर पाए बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के। ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। तो सॉल्यूशन क्या है आप लोगों को दिखाने वाला हो और आप लोगों को बताने वाला भी हो, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो देखिए ये गिलास है, स्टील ग्लास। ओके, तो इसमें मैक्सिमम तो एक गिलास में जो है एवरेज कितना पानी आता है, कितना वाटर आता है 200 ml। कितना आता है 200 ml। ओके, तो एक गिलास में कितना ml आता है 200 ml। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील का गिलास लिया, देखिए आप देख पा रहे हैं स्टील का गिलास, क्योंकि मैंने उस कांच से बना हुआ गिलास को मैंने नहीं लिया क्योंकि वो जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। तो स्टील के गिलास देखिए ये ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। ओके, तो इसमें पानी तो ज़्यादा आएगा लेकिन हम थोड़ा कम ही करके पीते हैं, पूरा तो इसको भर करके नहीं पीता है। तो क्या है देखिए इसमें जो वाटर कैपेसिटी है कितना है 200 ml। ओके, तो हम लोग तो गिलास से ही पानी पीते हैं और गिलास से पीना भी तो चाहिए रुक रुक करके। ओके, तो हम लोग एक साथ नहीं पीना है, रुक रुक करके पानी पीना है। तो उस गिलास में कितना पानी कैपेसिटी होता है 200 ml। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग पानी पी सकते हैं। मान लेते हैं किसी का वेट है 50 kg। ओके, तो उसको कितना पानी पीना पड़ेगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 ml। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा 2500 ml। ओके, 2500 ml हुआ। अब इसको गिलास में कितने गिलास पिए, इसको गिलास के हिसाब से कैसे पिए। तो अब देखिए, तो पूरा पानी कितना पीना है उसको 2005 ml, मतलब 2.5 लीटर पानी पीना है। तो अब इसको गिलास के हिसाब से कैसे पिए, तो देखिए 2500 ml डिवाइड बाय 200 क्यों, क्योंकि पर गिलास जो पानी आता है कितना आता है 200 ml। ओके, तो 200 ml से अगर जितना भी पानी पीना है तो ml में उसको डिवाइड करते ना है। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 12.5। ओके, तो उसको कितना गिलास पानी पीना है 12.5 गिलास या 13 गिलास पानी पीना है। ओके, तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरह से पानी पीना है और कैसे पीना है और बिना इंस्ट्रूमेंट के। अब ये तो इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं लेकिन ये तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही है, तो इसके हिसाब से आप लोग पानी पी सकते हैं। तो ये सिर्फ
आप ये तो पढ़ाई में काम आने वाला ही है, साथ ही साथ आपका डेली लाइफ में भी काम आने वाला है और आपकी हेल्थ भी सही हो जाएगी इससे, क्योंकि पानी बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, एसेंशियल एलिमेंट समझ लीजिए इसको, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से पानी पीना है और कैसे पीना है, उसको बिना इंस्ट्रूमेंट के कैसे इसको मेजरमेंट करें, ओके। और उसको बिना लीटर से कोई जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वैसे इसको हम पता चल जाए कितना पानी पी लिए। तो आप लोग अगर गिलास से पीता है तो आपको एवरेज पता चल जाएगा कि हम लोग डेली लाइफ में मतलब एक दिन में या फिर 24 घंटे में कितना पानी पीते हैं, ओके, पता चल जाएगा। तो आपको वेट के हिसाब से आप लोगों को पीना है। पर केजी कितना पानी पीना है? 50 ml, मतलब 50 ml, ओके, इस हिसाब से आप लोगों को पानी पीना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को इसको शामिल कर सकते हैं इस वीडियो को जब आप देखेंगे, क्योंकि हर एक के लिए यही प्रिंसिपल है, ओके। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, ओके, सबके लिए यही फॉर्मूला लागू होता है ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए, ओके। तो आप लोग इसको एग्जाम में काम आएगा, 2 जगह काम आने वाला है, ओके, डेली लाइफ में भी और एग्जाम में भी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।